हेलो, वेलकम टू मंत्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ का क्वेश्चन T20 नाम से एक सीरीज चलाए थे, जिसमें सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेट 3 देखेंगे। डेली के इस 20 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पैटर्न पे 5 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 27% से कम करने पर वह 365 बन जाता है। उसे 950 बनाने हेतु उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। कोई संख्या है, हमको नहीं पता क्या संख्या, मान लेते हैं संख्या है n। संख्या क्या है? n। अब संख्या n को अगर 27% से कम कर दे रहे हैं तो संख्या n 100% होगा। n को हम 27% कम कर देंगे तो हो कितना जाएगा? n जो है अपने आप का 73% हो जाएगा। 100 माइनस 27 मतलब 73%। तो n का कितना हो गया? 73%। और जब 27% कम किए, माने उसका 73% कर दिए, तो कितना बन जाता है? वह 365 बन जाता है। इसका मतलब है किसके बराबर है? 365 के बराबर हो जाता है। अगर हमसे पूछेगा कि तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या कैसे निकलेगा? n का 73% 365, तो n का अगर 1% निकालना पड़ेगा तो 365 बटा 73। n का 1% होगा, n का 100% निकालना होगा तो गुना में 100 कर देंगे। 73 से 365 क्या बार में जाएगा? 5 बार में। 5 गुने 100 बराबर कितना हो गया? 500। इसका मतलब वो जो संख्या है वो कितना है? 500। अब कह रहा है कि उसे, माने उस संख्या को 950 बनाने हेतु उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। माने संख्या है 500 और उसको बनाना कितना है? 950। तो कह रहा है कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तब बढ़ाना कितना पड़ेगा? 450। और 450 कितना पर बढ़ाना है? 500 पर। प्रतिशत में निकालना इसीलिए, और गुना में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 90 बार में। इसका मतलब अगर उस संख्या में उस संख्या का 90% हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 950 प्राप्त होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीआई से है, यदि एक मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपए है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 पढ़े होंगे तो लगभग 5 क्वेश्चन सीआई का हो चुका है। अभी सेट 3 में आप खुद से बनाइए पहले, और नहीं बनता है तब सोल्यूशन देखने आइए। देखिए क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। अब रेट एक ही है, अब कोई आदमी कुछ पैसा लगाया तो उसको पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 200 रुपया मिला। मान लेते हैं कि पहला साल है, तो पहला साल उसको कितना ब्याज मिला? 200। तो जो दूसरा साल होगा, वो दूसरा साल में भी तो उसको 200 रुपया ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पहला साल अगर 200 मिला तो दूसरा साल भी 200 मिलेगा। अंतर यही हो जाएगा दूसरा साल में कि पहला साल जो 200 रुपया मिला है, उसका दूसरा साल जाते खत्म होते होते फिर ब्याज लग जाएगा। माने ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है इसीलिए। तो 200 पर ब्याज लगेगा, तो टोटल दूसरा साल का कितना है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240, तो 200 तो पूरी गया। इसका मतलब दूसरा साल 40 रुपया और मिला था। तो ये 40 कहाँ से आया? ये ब्याज पर ब्याज लगाया। तब पता नहीं कितना रेट था हमको, लेकिन इतना तो समझ में आया कि 200 का R% होगा, मतलब R/100 हो रहा होगा, तब ना निकला होगा। अब 200 का कै परसेंट 40 है? मान लीजिए ये रुपया है, तो इस पे 1 साल के लिए लगाए तो गुने 1 गुने R/100, तो निकल के क्या आया? 40। माने 200 का R/100 जो है वो किसके बराबर है? 40 रुपया के बराबर। 200 पर ही 40 रुपया ब्याज मिला था। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 20 बार में, तो रेट निकल के कितना आ गया? 20% आ गया। इसका मतलब 20% रेट चल रहा था। पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखते हैं। दो, आप पैसा लगाए, कितना लगाए नहीं पता, लेकिन आपको पहला साल 200 रुपया मिला।
और दूसरा साल 240 रुपया मिला, तो पहला साल जब 200 रुपया मिला था तो दूसरा साल भी 200 मिला ही होगा। लेकिन हुआ ये होगा कि पहला साल जो 200 मिला होगा वो ब्याज पे फिर से ब्याज मिल गया होगा, तो वो 200 पे कितना ब्याज मिला होगा, 40 रुपया मिला होगा। तो 200 का कै परसेंट 40 है, तो 200 का 20% 40 है। इसका मतलब रेट हमेशा 20% लगते आ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो साझेदार, मतलब पार्टनरशिप का सवाल है। अब पार्टनरशिप का कंसेप्ट एकदम सिंपल से होता है कि आप कितना रुपया मार्केट में लगा रहे हैं और कितना टाइम के लिए लगा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में एक राहुल है, तो मान लीजिए राहुल P1 रुपया मार्केट में लगाया, T1 समय के लिए लगाया। दूसरा एक है सुहेल, तो सुहेल मान लेते हैं कि P2 रुपया मार्केट में लगाया और T2 टाइम के लिए मार्केट में लगाया। तो जो जितना रुपया लगाया, जितना समय के लिए लगाया, दोनों को गुना कर दें अलग अलग, राहुल के लिए भी सुहेल के लिए। इसका जो रेशियो होगा ना, वही इसका क्या होगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो और इसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। यही कंसेप्ट है एक ही। अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो साझेदार राहुल और सुहेल, एक राहुल है और एक सुहेल है। 40,000 रुपए और X रुपए निवेश करता है। कितना करता है, 40,000। अब के क्यों लिखे हैं, अपना एक पैटर्न बना लिए कि जहाँ 40,000 लिखना रहेगा 3 जीरो लिखेंगे, उससे बढ़िया है कि के याद रखें कि 3 जीरो के बराबर के लिख देंगे, ताकि क्या होगा, समय का बचत होगा। तो ये लगा रहे राहुल कितना, 40,000 ठीक रुपए और X रुपए निवेश करता है। सोहेल कितना रुपए लगा रहा है, X रुपए। निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ, वर्ष के अंत में माने 12 महीना के लिए। तो समय बराबर है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर हम 12 महीने लिखेंगे या फिर एक साल लिखेंगे ही तो कट ही जाएगा लास्ट में। ऐसे लिख के भी दिखा देते हैं। अभी 12 महीना के लिए लगाया, ये भी 12 महीना के लिए लगाया। इस सबका ये क्या है, अमाउंट है, इस सबका अमाउंट है। ये जो देख रहे हैं प्रिंसिपल कहिए चाहे अमाउंट कहिए, माने रुपया इतना लगा रहा है बिजनेस में, इतना समय के लिए लगाया। अब प्रॉफिट का जो रेशियो होता है क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 4:5। हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से आएगा अगर ये 40x लगा रहा है 40,000, तो 40,000 गुने 12 महीना के लिए बटा दूसरा आदमी लगा रहा है X रुपया गुना में 12 महीना के लिए, तो इतना रुपया। अब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 4/5 हो जाएगा। अब काट देते हैं, 12 से 12 कट गया। यही बोले थे कि टाइम बराबर है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब 4 से काटेंगे 40 को 10 बार में, तो ये हो गया 10,000। क्रॉस गुना करिए तो x गुने 1x बराबर है 5 गुने 10 के, माने 50 के कहिए चाहे 50,000 कहिए। तो x का मान कितना है, 50। पूछा क्या है, x का मान। तो जो सुहेल है वो मार्केट में कितना पैसा लेके आया होगा, 50,000 लेके आया होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो 105 दिया हुआ है, HCF पूछा है। पहले देखिए संख्या कितना अनुपात में, 3:5 में। हम मान लेते हैं कि एक संख्या 3x एक संख्या 5x है। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होता है, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो जो जिसमें सबसे ज्यादा बार हो उसको उठाते हैं। अगर कोई एक जगह एक ही बार है तो एक ही बार लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने x, यहाँ भी है तो एक बार लिख दिए। तो एलसीएम क्या आ गया, 15x आ गया। अभी 15x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। इसका मतलब पहला संख्या कितना हो गया, 7 या 21 हो गया। दूसरा संख्या कितना हो गया, 7×5 35 हो गया। अब कह रहे हैं संख्या का महत्तम समावर्तक बताइए, मतलब HCF बताइए। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या था, अगर हमने 7 कॉमन है, 7 या 21, 7×5 35। ऐसे भी देखिए ना 3x और 5x में कॉमन क्या है, x। x का मान क्या निकल के आया, 7। तो HCF उसका क्या हो जाएगा, 7। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x-2 x-5 x-8 -80 का एक गुणनखंड है। परसों वाला एक सेट में क्वेश्चन था और कल वाला एक सेट में क्वेश्चन डाला हुआ था, आज भी है। गुणनखंड कौन है,
मान लेते हैं कि ऑप्शन ए अगर सही होगा, मान के चलते हैं, तो x माइनस 9 अगर उसका गुणनखंड होगा तो x बराबर क्या आएगा 9, तो 9 उसका क्या हो गया, हल हुआ कि नहीं। और हल को अगर इसमें रखेंगे तो क्या बनाना चाहिए 0। अब रख के देखते हैं 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, और माइनस में क्या है 80, 7 चौका 28 में से 80 घटाएंगे 0 आएगा ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में चलते हैं, x माइनस 10 है तो x बराबर क्या है 10, 10 रखते हैं तो 10 माइनस 2 गया कितना 8, 10 माइनस 5 गया कितना 5, 10 माइनस 8 गया कितना 2, और माइनस में 80, 8 पछे 40 दोनों 80 माइनस 80 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप और चेक करना चाह रहे हैं चेक करके देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। एकदम सिंपल सवाल है। कह क्या रहा है, मान लीजिए एक संख्या n1 है और एक संख्या n2 है। कह रहा है एक संख्या का 75%, इसका 75%, अब 75% से हमको 75/100 नहीं याद आना चाहिए, 3/4। काहे कि 75/100 है तो एग्जाम में इतना समय बचना चाहिए, 25 3 75, 25 चौका 100, तो इतना सवाल प्रैक्टिस रखिए कि डायरेक्ट क्या है 3/4। तो पहला संख्या का जो 3/4 पोर्शन है दूसरी संख्या के 30% है, 30% का मतलब 30/100 माने 3/10, दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। पूछ रहा है तो उनका अनुपात क्या होगा, इसका मतलब n1 बाई में n2 क्या होगा। 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, ये 2 को ऊपर भेज दीजिए 2, अब बटा में क्या 5, तो n1 बाई n2 क्या आ गया 2:5। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पाइप ए और बी मिलकर 12 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पानी एवं टंकी का क्वेश्चन लगभग समय एवं काम के बराबर ही बनता है, एकदम सेम पैटर्न है। ए और बी दो नल लगा दिए, क्या लगा दिए ए और बी, मिलकर काम कितना देर में कर दिया 12 घंटा में, और अकेले पाइप बी से 18 घंटा में भरता है। अगर बी को हम सिर्फ चालू करेंगे तो टंकी भरने में कितना समय लग गया 18 घंटे। टंकी को भरने में अकेले पाइप ए को कितना घंटा लगेगा, तो पाइप ए को अकेले कितना घंटा लगेगा उसके लिए पाइप ए का क्षमता चाहिए। अब कैसे निकलता है, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और 36 एलसीएम लेके क्या निकालते हैं टोटल काम, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा टोटल क्षमता टंकी का, तो कितना हो गया इसका क्षमता a प्लस बी का 36/12 3, बी का क्षमता क्या होगा 36/18 2, तो ए और बी का क्षमता 3 है, अब बी का अकेला क्षमता 2 है, इसका मतलब ए का क्षमता 1 रहा होगा तब ने 1 + 2 = 3 आया होगा, तो ए का जो इफिशियंसी है क्या निकल के आ गया 1। अब टंकी में 36 यूनिट पानी भरना है, भर किससे रहे हैं ए से, तो ए भर कितना रहा एक बार में 1 यूनिट, तो 36/1 बराबर क्या आ जाएगा 36, तो आपको कितना लगेगा ए से भरने में 36 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मान ज्ञात करना है 1500 + 600 का 30%। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1500 और 600 कितना होता है 2100, 2100 का कितना निकालना है 30% निकालना है, तो 30/100, 2 0 से 2, 21 दिया कितना 63, 1 0 630, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन है। ये सब सिंप्लीफिकेशन लगभग 2 क्वेश्चन, 1 से 2 कभी 3 इतना क्वेश्चन रहता है, तो सिंप्लीफिकेशन तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए ना, उसमें समय लगना चाहिए 20 सेकंड 25 सेकंड से ज्यादा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा के 36 उम्मीदवारों में से, एक कक्षा में कितना उम्मीदवार है 36 उम्मीदवार है टोटल, ठीक। यदि लड़कियों का प्रतिशत 25% है, उसमें से लड़की क्या परसेंट है 25%, तो लड़की है कितना, तो 36 का 25% माने 25/100, डायरेक्ट क्या कह दे कट कुट के 1/4, तो 36 का 1/4 क्या है लड़की की संख्या है गर्ल्स है, तो कितना आ गया लड़की निकल के 9। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
टोटल 36 गो है, उसमें से लड़की 9 गो अगर हम घटा दे तब बच गया, सो बॉयज ही तो बचेगा, तब बॉयज कितना हो गया 27 गो हो गया। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, आप लोग पहले वीडियो हमेशा पॉज करिए, हर क्वेश्चन के बाद एक बार पॉज कीजिए, खुद बनाइए, तब फिर कैलकुलेशन पे आइए। अगर नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तो आप एक बार देख लीजिए कि हाँ हम समय ज़्यादा लिए हैं या वीडियो में कम समय लगा है, तो वो पैटर्न सीख ले, ऐसे काम करिएगा। ये नहीं कि हम अभी क्वेश्चन दिए इसका थोड़ा देर वीडियो चलने दें, हम कैसे खड़े रहे। आप पॉज कीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक क्रिकेटर का 3 मैचों में औसत स्कोर 47 है और अन्य 4 मैचों में 29.5 है। मान लीजिए 3 मैच खेला, उसमें एवरेज स्कोर कितना था 47। अगर पूछेगा तो टोटल स्कोर कितना, तो 47 गुने 3। अन्य 4 मैच, ये नहीं कि चौथा मैच है, अन्य 4 मैच, कोई दूसरा 4 गो मैच अगर खेलता है तो उसमें उसका औसत स्कोर कितना रहता है, 29.5 रहता है। तो कुल रन कितना हो जाएगा अन्य 4 मैच का, 29.5 गुने 4। अब पूछ रहा है सभी 7 मैचों का उसका औसत स्कोर क्या होगा। माने सब रन को इकट्ठा कर दीजिए और 7 से भाग दीजिए, तब ना सब 7 मैच का औसत स्कोर आएगा। पहला 4 मैच का औसत स्कोर तो 3 मैच का कितना है 47 तिया 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 141 रन बनाया पहले। अब बाद में कितना बनाया, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 9 चक 36 और 2 38 के 8 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। अब देखिए कुल रन कितना हो गया, 3 मैच में बनाया 141, अब बाकी के 4 मैच में बनाया 118 रन, तो टोटल रन इतना बनाया। सब कई मैच में बनाया, 7 मैच में, 7 से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। कितना आ गया 9 5 2 बटा में 7, 7 तिया 21 बचा 4, 49 हो जाएगा, 7 सते 49। औसत स्कोर सबको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दिमाग लगा सकते थे कुछ कि अगर 3 मैच में 47 है, 4 मैच में 29 है, तो सब मिला उला देंगे तो 47 तो नहीं होगा, जब होगा तो 47 से कम ही के आसपास होगा। बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज्यादा ऑप्शन इसमें छटा नहीं पा रहा है, ऑप्शन एकदम क्लोज सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। कोई गांव है, उसमें पुरुष का जनसंख्या मान लीजिए 5x है और 3x। एग्जाम में x नहीं लगाना है, अभी बता रहे हैं सिर्फ। यदि गांव में 800 पुरुष है, कहने का मतलब 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ 800। अब आप बराबर करिएगा, 5x बराबर 800 तो x बराबर आएगा 800/5 मतलब 160, उतना करना है। हम x नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा जानते हैं कि 5 का वैल्यू कितना 800, तो 1 का वैल्यू कितना 800/5 माने कितना 160 है। तो 3x का वैल्यू भी क्या होगा गुणे 160 होगा, मतलब कितना आएगा 480 आएगा। तो महिलाओं की संख्या क्या है, तो महिलाओं की संख्या पूछा है तो 480 आ गया। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 2 कम करने पर वह 6 7 और 8 से विभाजित। कल एक 19 कम करने वाला सीखे थे, आज 2 कम करने वाला सीखते हैं। छोटी से छोटी संख्या पहले ये बताइए जो 6 से 7 से और 8 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 गुने 3 गुने 7, फैक्टर के माध्यम से एलसीएम निकाले तो कितना हो गया 8 3 24 गुने 7, इसको गुना करिए, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 168 हो गया। 168 संख्या ऐसा है जो कि 6 से 7 से 8 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं, उसमें से 2 कम करने पर कटना चाहिए। तो इसका मतलब उस संख्या 2 बढ़ा ना दीजिए, 170 नहीं होगा। अब 170 पूरा पूरा तक कट नहीं रहा है, लेकिन 170 में अगर हम 2 कम कर दे तो पूरा पूरा कट रहा है। तो 168 पूरा पूरा कट रहा है,
लेकिन हमको संख्या ऐसा चाहिए जिसमें 2 कम करना पड़े, तो 2 बढ़ा दीजिए 170, 170 में से 2 कम करके देखिए कट जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 170, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या है 3:4 में, मान लेते एक संख्या क्या है 3, एक संख्या क्या है दूसरा 4x है, 3:4 में। यदि हम प्रत्येक में से 5 घटा दें, आप इसमें से भी 5 घटा दीजिए, आप इसमें से भी 5 घटा दीजिए, तो अनुपात 5:7। तो जो अनुपात है इतना बटा इतना काट कुट करने के बाद क्या आना चाहिए 5/7 आना चाहिए। क्वेश्चन में खुद बोला है, हो गया, इतना ही सवाल क्वेश्चन में पढ़ना था, अब बन जाएगा। क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 या 21x माइनस में 35 बराबर है 5 चौका 20x माइनस में 25। अब 20x इधर आएगा, 21x में से घटेगा हो जाएगा x, उधर माइनस में 25 माइनस 35 उधर जाएगा तो प्लस में 35 हो क्या जाएगा 10। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, x का मान कितना आया 10। आप संख्या माने कितना थे शुरू में 3x और 4x, तो 10 से गुना करिएगा, 3 गुने 10 30, 4 गुने 10 40, तो संख्या हो गया 30 और 40, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बेईमान दुकानदार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बेईमान दुकानदार आलू को क्रैमुल पर बेचने का दिखावा करता है। वो कह क्या रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि हम 1 ग्राम आलू जो है 1 रुपया में खरीदे हैं, तो हम बेच भी जो रहे हैं ना 1 ग्राम में 1 रुपया ले रहे हैं, जितना में खरीदे उतना ही में बेच रहे हैं, ठीक है। परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। वो कह रहा है कि जितना में हम खरीदे थे उतना ही में बेच रहे हैं, लेकिन वो बेईमानी कहाँ कर लेता है, 1 किलो कह रहा है कि हम 1 किलो आपको दिए, लेकिन दे एक्चुअली में कितना रहा है 950 ग्राम, मतलब 50 ग्राम वो बेईमानी कर रहा है वजन में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर आप 1000 ग्राम का पैसा लिए किसी से या दे 950 ग्राम है, तो प्रॉफिट तो 100% हो रहा है। देखिए कैसे बनेगा, 1 किलो का चर्चा है, तो मान लीजिए 1 ग्राम जो सीपी है 1 ग्राम खरीदा है 1 रुपया में, तो वो 1000 ग्राम कितना रुपया में खरीदेगा 1000 रुपया में मान लेते हैं खरीदा है। आगे देखिए, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम दे रहा है। वो दे कितना रहा है 950 ग्राम। अब वो जो 950 ग्राम दे रहा है उसके बदले पैसा कितना ले रहा है 1000 रुपया। जितना में खरीदा था 1000 रुपया में खरीदा था 1000 ग्राम, अब दिखा तो रहा है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम दिखा रहा है तो पैसा कितना लेगा 1000 रुपया लेगा, लेकिन एक्चुअली में मटेरियल कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है। यहाँ देखिए 1 ग्राम का जो कीमत है 1 रुपया है। यहाँ अगर 1 ग्राम का हम आपसे कीमत पूछे कि 950 ग्राम का दाम अगर 1000 है तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा, तो कहिएगा 1000 बटा में 950 रुपया। इसका मतलब काट कुट अगर दीजिएगा तो 5 से 19 बार में और 5 से 20 बार में 1 ग्राम का जो दाम निकल के आ गया 20/19। और क्या विक्रय मूल्य, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। खरीद रहा था 1 ग्राम में 1 रुपया, लेकिन बेच रहा है तो 1 ग्राम का कीमत 20/19। आज सोच के देखिए कि 20/19 करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं, तब विक्रय मूल्य बढ़ा दिया वजन के हिसाब से। अब देखिए फायदा कितना होगा, फायदा क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य निकालते हैं। लाभ कितना का हुआ, तो लाभ जो होता है विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य, कितना पर लाभ हो रहा है 1 पर, क्रय मूल्य तो यही है, और गुना में 100%। भिन्न का घटाव करिएगा तो आ जाएगा 20 - 19 माने 1, और बटा में 19, बटा में 1 का हटा ही दीजिए, और गुना में 100%। 100/19 आ गया, तो 19 पछे 95, 5 बार में गया दशमलव, फिर बच गया 5, दशमलव के बदला 0 बैठा है, तो 19 तिया 57 ज्यादा हो रहा है, तो 19 दूना 38 रखिए 5.2। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर इसको समझिएगा,
आप 1000 ग्राम कोई सामान खरीदे, 1000 रुपया में खरीदे, हर ग्राम पे 1 रुपया आपको लग गया। लेकिन बेचने समय आप कह रहे हैं कि हम 1 किलो आपको दे रहे हैं, 21,000 रुपया में दे रहे हैं। लेकिन आप किए क्या, बेईमानी कहाँ किए, वजन में। आप उसको कह रहे हैं कि 1000 ग्राम है, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, 950 ग्राम। इसका मतलब है कि आपको फायदा होगा, 50 ग्राम बच गया तो फायदा ही हुआ ना। तब फायदा का प्रतिशत बताना है। तो 1000 ग्राम 1 रुपया में खरीदे, लेकिन उसको बता रहे हैं कि 1000 रुपया में 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं 1000 रुपया में 950 ग्राम। तो दे रहे हैं हम 1000 रुपया में उसको 950 ग्राम। इसका मतलब है 1 ग्राम, हम उसको अगर 1 ग्राम का रेट पूछिए, 1 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना है, तो 1000 बटा 950, इसका मतलब आ गया 20 बटा 19 रुपया। अब क्रय मूल्य यहाँ लिखा हुआ है, अब विक्रय मूल्य जो है यहाँ लिखा हुआ है। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 5 क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 15 में है 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी और डी, ए बी सी डी और ई का औसत 52 है। 5 क्रमागत सम संख्या, अगर मान लीजिए कि पहला सम संख्या x है, तो अगला सम संख्या क्या होगा, x प्लस 2। अगला सम संख्या क्या होगा, x प्लस 4। इसके अगला क्या होगा, x प्लस में 6। इसके अगला में क्या होगा, x प्लस में 8। और जैसे x का मान अगर मान लीजिए कि 6 आ गया, सम संख्या आ गया, तो ये 6, 8, 10, 12 और 14 हो जाएगा सम संख्या। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 52 है। अब औसत अगर 52 है तो योगफल क्या होगा, 52 गुना में 5 हो जाएगा। अब योगफल है तो इस सबको जोड़ दीजिए, पांचों संख्याओं का योगफल क्या हो गया, 52 गुने 5 हो गया। अब 52 गुने 5 कितना होता है, 260 होता है। 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 50 25 1 26। अब देखिए x यहाँ कै बार है, 5 बार है, 5x हो गया। 2 + 4 6, 6 12 8 20। 5x + 20 का मान कितना दिया हुआ है, 260 दिया हुआ है। 5x का मान कितना हो गया, 240 दिया हुआ है। तो x का मान कितना हो गया, 5 चौका 20, 4 5 8 40। x का मान हमको निकल के आ गया 48। क्वेश्चन में क्या पूछा है, b और e का गुणनफल, a है और ये है b, c, d और ये वाला है e। x का मान 48 है, तो संख्या b कितना होगा, तो संख्या b आप देख सकते हैं x + 2 है, इसका मतलब 48 + 2 मतलब क्या हो गया, 50। संख्या e x + 8, 48 + 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यही हो गया e। अब पूछा है b और e का गुणनफल, तो मतलब 50 गुना में 56 आप कर दीजिए। 6 × 30 का 0, हासिल 3, 50 25 3 28 और एक 0 है, उसको बैठा दीजिए। कितना आ गया गुणनफल, 2800 आ गए। इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है सिंप्लीफिकेशन, ऐसा कर चुके हैं परसों वाले सेट में। 1089 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, तो ये कटेगा यहां से, क्या आ जाएगा 32। 408 में 32 नहीं सॉरी 33 का स्क्वायर है। 32 का स्क्वायर 1024 ही होता है, 31 का 961 और 33 का 1089 होता है। अब 408 में अब क्या करिएगा, 33 जोड़िएगा। तो 408 में अब 33 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा, 441 बन जाएगा। अब रूट है 441 पे, 441 रूट से बाहर निकल के क्या देगा, 21 देगा। 60 में जब 21 आप जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। 81 पे रूट हटाइएगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर 16 में 9 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। अब फिर रूट लगा हुआ है, रूट से निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर से देख लीजिए, 1089 किसका स्क्वायर, 33 का। 33 में 408 जोड़िएगा कितना हो गया, 441। रूट अंडर 441 कितना निकला, 21। 60 + 21 81, रूट अंडर 81 क्या होगा, 9। 16 + 9 क्या, 25। तो रूट अंडर 25 मतलब क्या, 5। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है 18 31 84 का मान क्या होगा। अब एक तो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है जिससे हम कैलकुलेशन को आसान करना सीख लें, और दूसरा होगा
कि आप मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, अब इन चारों को आप गुना करके देखिए, वर्गमूल से वो बाहर निकला है, तो आंसर जो होगा मान लीजिए क्या होगा, 414 अगर दिया हुआ है तो 414 गुने 414 क्या आना चाहिए, 18 31 84 आना चाहिए। लेकिन आपको इस सवाल को बना के कमेंट में बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। एक बात बताइए, ये गुना करके आप चेक करने जाइए, आप समझ रहे हैं ना, 4 में 4 से जब गुना होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, तो 414 तो कभी आंसर ही नहीं हो सकता। रह गया बात 432 का, तो 432 गुने 432 आप करिएगा, तो एग्जाम में तो ये करना नहीं, एक ऑप्शन आसान पड़ गया। अब इसको आप करके देखिए कि पुर रहा है कि नहीं, 2 दूना 4 मिल रहा है, अब बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में आइए, आप 428 में किससे गुना करिएगा, 428 में यूनिट डिजिट 88 64, हाँ 4 यूनिट डिजिट है, तो हो सकता है कि ये भी आंसर हो। ऑप्शन नंबर डी में आइए, ऑप्शन नंबर डी है 416, तो 416 गुने 416, 6 कितना होगा 36, फिर इकाई का अंक क्या 6, तो 6 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। मतलब हमको चेक कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है। तो आप गुना करिए, अगर आपको शॉर्टकट तरीका पता है तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो बना दिया जाएगा कि अगर बड़ा बड़ा संख्या है तो उससे रूट से बाहर निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, आप इसका कैलकुलेशन करके कमेंट करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बीच में बोर्ड एक बार बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक परीक्षा में 36% उत्तीर्ण अंक है। इसका मतलब मान लीजिए आप एम नंबर का एग्जाम देने गए, टोटल जो परीक्षा देने गए उसमें एम नंबर का पेपर हुआ, उसमें से अगर आप 36% ले आते हैं तो आप एग्जाम को क्या करिएगा, पास। यदि एक परीक्षार्थी 17 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, माने अगर कोई आदमी 17 नंबर ले आता है फिर भी वो फेल है, कै नंबर से, 10 नंबर से, इसका मतलब है 17 + 10 27, 27 नंबर लाता तब वो सिर्फ क्या होता, पास। इसका मतलब पास मार्क कितना है, 27, इधर क्या था, पास मार्क टोटल मार्क्स का 36%, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। एम का मान क्या होगा, अगर एम का 1% निकालिएगा तो क्या होगा, 27/36। अगर एम का 100% निकालिएगा तो क्या होगा, गुने 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अधिकतम अंक क्या है, इसका मतलब कितना नंबर का एग्जाम हुआ, तो एम नंबर का एग्जाम हुआ तो एम का 100% नहीं निकालिएगा, अपने आप का 100% हुआ। काट दीजिए, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 4 से 25 बार, 25 तिया कितना हो गया, 75 हो गया। इसका मतलब एग्जाम जो था, पेपर जो था, क्या नंबर का था, 75 नंबर का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, 42 84 और 48 का एलसीएम क्या होगा। एक तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे करके बना लीजिए, दूसरा सिखाए थे फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना, उसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 84, तो 84 का जो फैक्टर होगा क्या होगा, 12 सत्ते 84, 2 दूना 4 तिया 12 सत्ते 84। अब देखिए कि 84 से छोटा कौन, 48, 48 इसमें शामिल है, तो 2 दूना 4 तिया 12, और 4 और चाहिए तब ना 48, 4 नहीं है तो 4 अपना मन से लगा दीजिए, 48 आ गया। 42, 42 देखिए इसमें शामिल है, 2 दूना 4, 42 का मतलब क्या है, 21 दूना 42, तो सतिया 21 भी है, 2 भी, 21 दूना 42, तो 42 के लिए इसमें से कोई संख्या एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अब यही क्या निकल के आ गया एलसीएम, फैक्टर मेथड से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 तिया 12 और 12 चौका, 2 दूना 4 तिया 12, 12 सत्ते, शॉर्टकट कोई गुना हो सकता है, 4 दूना 8 तिरी 24 दूना 48, 48 गुना 7 करिए। कोई गुना ऐसा भी पकड़ना है ना कि जल्दी जल्दी हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, जैसे में सतिया 21 दूना 42, अब 42 में आप 8 से कर लीजिए, वो भी सही है। या फिर हम किए 2 दूना 4 तिया 12 चौका 48 गुने 7, वो भी सही है। 8 सते 56, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, 336 आंसर होगा। हो सकता है कि यूनिट डिजिट 336 है, लेकिन आंसर आएगा 48 गुने 7, मान के चलते हैं कि 326 आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो हम 6 देख के टिक मार देंगे ऑप्शन बी को। तो ध्यान रखना है कि हड़बड़ में नहीं जाना है ज्यादा, हो सकता है कि अब आंसर इसके चक्कर में इनमें से कोई नहीं हो, तो इसलिए पूरा गुना करना पड़ेगा। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 4 सत्ते 28 और 5 कितना 33, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। मतलब क्या, आप मान लीजिए मार्केट से 16,000 रुपया में एक कार खरीद के लाए, अब क्या होगा, इसका 10% दाम कम जाएगा,
तो 10 पर आज 2024 में आप खरीद के लाए, 2025 में इसका 10% दाम कम गया, तो हो गया क्या परसेंट, 90% जितना था उसका। तो 16,000 का कितना हो जाएगा, 90% एक साल में कम के। क्वेश्चन में पूछा है 2 साल बाद क्या होगा, तो एक पहले था आप खरीद के लाए इतना, एक साल बाद इतना, अब इतना का फिर अगला साल क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 10% कमने के बाद कितना दाम हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, क्या हो गया 16 गुना में 90 और गुना में 9। अब आप इसका गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 गुना में 9 में 9 से करिए 81 और गुना में 10। 16 में 81 से करिए, 16 में 1 से करेंगे 16 के 6 हासिल 1, 16 8 88 128 में 1 जोड़िए तो 129 और 1 जीरो को बैठा दीजिए, कितना रुपया आ गया 12,960। इसका मतलब 2 साल बाद उस कार का कीमत कितना हो जाएगा 12,960। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज के सेट में 20 क्वेश्चन हो गया, सब एक ही पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आपको है, यहाँ पे आंसर किए सब क्वेश्चन का आप मिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।